हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पर हम सारा इंटरनेशनल कंटेंट कवर करते हैं। तो अभी एक मूवी आई है जिसका नाम है किजलिनेयर। और मेरे ख्याल से यहाँ पर पहले तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आपने बड़ी बड़ी सीरीज़ में भी देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इवान रेचल वुड्स हैं, जिनको आपने डेलोरेस बने हुए वेस्टवुड नाम की जो मूवी है, वेब सीरीज़ है, साई-फाई बहुत ही शानदार है, अवार्ड विनिंग है, उसके अंदर भी देखा होगा। आपने रिचर्ड जेंसन को देखा होगा, डेब्रा वेंगर को देखा होगा। बहुत अच्छे-अच्छे तरीके के कलाकार हैं यहाँ पर, और जीनो रॉड्रिग्स को भी देखा होगा बहुत सारी फ़िल्मों के अंदर, आपने पसंद भी किया होगा। तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है ना, ये कहानी आपको मज़ा भी आ रहा है, आपको डीरेल भी कर रही है, क्या बोलना क्या चाह रही है, उस तरीके के ज़ोन के अंदर लेके जाता है। ये बड़े फ़न तरीके से शुरू होती है कि कुछ कॉन आर्टिस्ट है और उनकी एक डॉटर है, और अलग-अलग तरीके के मैकेनिज़्म्स ये यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा कॉमिक लगता है इनके बोलचाल के अंदर भी, और द वे दे बिहेव, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी कैसे-कैसे तरीके से कौन करते हैं। लेकिन कौन ये इतना ही कर पाते हैं कि मतलब जितने से जीवन थोड़ा बहुत ही चल पाए। मतलब जैसे कहते हैं ना, सुबह कमाया शाम तक खत्म हो गया, यहाँ तक कि रेंट भी नहीं दे पा रहे, और रेंट भी किस चीज़ का नहीं दे पा रहे, वो जो है ना ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, उसको भी खुलासा करते हुए, एक्सपोज़ करते हुए कि फैक्ट्री के पीछे एक छोटा-सा टीन टप्पर ले रखा है और उसके भी रेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो अब ये सोचते हैं कि अब हम क्या नेक्स्ट कौन करें जिससे हमें पैसे मिल पाएँ। तो ये कुछ कौन करने की स्कीम लगाते हैं। वहाँ पर एक और मोहतरमा की वहाँ पर एंट्री होती है, और ये बड़ी ईज़िली उसको अपनी स्कीम बता देते हैं, ठीक है? और अब जो है थोड़ा-सा ईर्ष्या की और ये मूवी जानी शुरू हो जाती है, जहाँ पर कॉनिंग भी चल रही होती है, और एट द सेम टाइम ईर्ष्या की तरफ भी जाती रहती है, क्योंकि ये जो डॉटर है, इसको कहीं न कहीं लगता रहता है कि इसके पेरेंट्स ने इसको इस तरीके की चीज़ों में क्यों डाला है। और जो ये नई लड़की आती है, वो इसके पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा घुल-मिल भी क्यों जाती है, तो कहीं न कहीं ईर्ष्या आने लग जाती है, क्वेश्चन उठने लग जाते हैं, क्या ये जो पेरेंट्स हैं, ये सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? क्या ये पेरेंट्स अपनी बच्ची को सिर्फ़ एज़ अ मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे थे कॉनिंग के लिए? क्या ये सारे चारों मिल के अपना ये जो पास्ट है, जो ट्रबल्ड लाइफ़ ये जी रहे हैं, ये अच्छी लाइफ़ जी पाएँगे? ये सब चीज़ों के ऊपर रोशनी डालती है। मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर कॉनिंग फटाफट से होती है, और फटाफट से चीज़ें जो होती हैं सुलझ जाती हैं। इसके अंदर आप बहुत बड़े-बड़े हाइस्ट और इस तरह की चीज़ें मत उम्मीद करना, क्योंकि अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो उस तरीके से उस ज़ोन के अंदर जाएगा। ये बेसिकली एक डिसफंक्शनल डार्क ह्यूमर वाला मेरे को तो मूवी लगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारी लेयर्स के अंदर जाना पड़ता है। अब मुद्दा इसके अंदर ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना, और जो मुझे एंडिंग है वो भी कोई बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं लगी। आपको ऐसा लगता है कि इमोशनल जो तार हैं बिल्कुल ही थोड़े से टूटे हुए भी हैं, बिखरे हुए भी हैं। क्या कहना चाह रहे हो उस ज़ोन में, मतलब इतना क्लियर नहीं होता एक नॉर्मल इंसान को। हालाँकि ये मूवी बहुत रिच तरीके की सिनेमेटोग्राफी रखती है, बहुत विजुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको अमीरी-गरीबी बहुत अच्छे तरीके से दिखती है, आपको बहुत ही स्टैटिक फ्रेम्स दिखते हैं, स्लो मूवमेंट दिखती है, मूवी भी स्लो बर्नर है। अगर आपको रिलेशनशिप डायनामिक्स के ऊपर फ़ोकस करती हुई कोई मूवी देखनी है, तो आप ये नेटफ्लिक्स के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंटेंस है ये, मतलब पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन हो सकता है, और अगर कोई और आता है तो आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी के अंदर कैसे चले जाते हो। जो चीज़ें आपको एक्सेप्टेबल होती हैं, कई बारी वो अनएक्सेप्टेबल होने लग जाती है। ये सब चीज़ें दिखाता है। तो रिलेशनशिप डायनामिक्स अगर में ढंग से घुसना है, तो फिर दिस इज़ अ मूवी टू चेक आउट। अदरवाइज़ इतने से अच्छे आर्टिस्ट को और ज़्यादा गंभीर तरीके की स्टोरी होनी चाहिए थी। स्क्रीन प्ले जहाँ पर अच्छा है लेकिन स्लो है, और ज़्यादा तेज़ होना चाहिए था। एंडिंग मेरे को बहुत ज़्यादा कोई सैटिस्फैक्टरी नहीं लगी। हो सकता है आपको ठीक लगे कि हाँ, यही ठीक है। तो आप देखो और उसके बाद कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। मैं इसको एक एवरेज स्कोर ही दूँगा, 2.5 स्टार्स। बाय बाय।